हेलो। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए। तो इसके लिए हमने एक लैंग्वेज चूज किया है L इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n b टू द पावर ऑफ n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो हम लैंग्वेज अगर हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज लिखेंगे तो इस तरह से आएगा L इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n मीन्स जितने नंबर ऑफ एज है उतने ही नंबर ऑफ बीज उसके बाद रहेंगे, और n इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इसमें 5 नहीं आएगा। नंबर ऑफ एज जो है वो 0 कभी नहीं रहेंगे, या नंबर ऑफ बीज भी 0 कभी नहीं रहेंगे, मीन्स ग्रेटर देन 0 ही उनको रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये लैंग्वेज मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स a टू द पावर ऑफ n और b टू द पावर ऑफ n के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए जो लॉजिक है उसे हम समझ लेते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते वक्त हमें जो है स्टैक ऑपरेशन पे मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो मैं इसमें से एक वर्ड चूज कर लेता हूं, तो 3 टाइम्स a और 3 टाइम्स b ये इनपुट टेप पे रहेगा, और इनपुट टेप पे ये ब्लैंक सिंबल भी रहता है, मींस एक स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद एक ब्लैंक सिंबल होता है। तो अब इसके लिए लॉजिक ये है कि हम क्या करेंगे कि जैसे a को रीड करना है और रीड करने के बाद उसे स्टैक के अंदर पुश कर देना है, देन सेकंड a को हम रीड करेंगे उसे भी पुश कर देंगे, देन थर्ड a को भी हम पुश कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जितने भी एज है उतने हमें स्टैक में पुश करना है, और जब बी हम रीड करेंगे तब हम वेरीफाई करने के लिए एक एक ए को पॉप करेंगे, मीन्स बी फर्स्ट बी रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक जो ए है उसको हमने पॉप कर लिया, देन उसके बाद सेकंड बी रीड किया, उसके बाद टॉप ऑफ द ए जो है स्टैक के अंदर वो हमने पॉप कर दिया, देन थर्ड बी के लिए इस ए को हमने पॉप कर दिया। इस तरह से फिर बाद में हमें ब्लैंक मिला, और ब्लैंक मिलने पर मींस ब्लैंक रीड करने पर हमने फिर से स्टैक के ऊपर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो दैट टाइम हमें कोई भी सिंबल पॉपअप नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो है ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में है। ये हुआ एक केस। सेकंड जो है हम ये केस देखेंगे कि जब 3 टाइम्स ए है और 4 टाइम्स बी रहेंगे, मींस नंबर ऑफ बीज ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा। तो उसी तरह से हम नंबर ऑफ एज को हमें पुश कर देंगे, देन जब 3 बीज आएंगे तब एक एक ए को हम पॉप कर देंगे, मीन्स फर्स्ट ए के लिए फर्स्ट बी के लिए फर्स्ट ए, सेकंड बी के लिए सेकंड ए, देन थर्ड बी के लिए हम थर्ड ए मीन्स इस ए को पॉप कर देंगे। देन जब बी मिलेगा तो हम फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और पॉप यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक मीन्स बी का पेयर जो है ए पॉप होना चाहिए, उसकी जगह पे ब्लैंक पॉप हो रहा है, मीन्स इसका मतलब ये है नंबर ऑफ बी जो है ज्यादा है। तो ये जो वर्ड है ये हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं रहेगा। थर्ड केस ये हुआ सेकंड केस। थर्ड केस जो है इसमें हम नंबर ऑफ एज जो है वो ज्यादा लेंगे, 4 टाइम्स ए लिया है और 4 टाइम्स बी, देन ब्लैंक सिंबल होता है। तो फिर से हम जब ए रीड करेंगे फर्स्ट वाला पुश करना है, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, इस तरह से 4 ए हमने पुश कर दिए। देन बी से एक एक ए को हम पॉप करेंगे, तो तीनों बीज के लिए पॉप हो गया। जब ब्लैंक रीड किया तो ब्लैंक रीड करने पर हमें यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और तब पॉप ए हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एज जो है वो ज्यादा है। इस तरह से ये जो वर्ड है ये भी हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं रहेगा। तो इन जनरल ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एज है उतने ही नंबर ऑफ बीज चाहिए, और ब्लैंक ये वेरीफाई कहाँ पे होता है, तो ब्लैंक पे होता है कि ब्लैंक हम रीड करते हैं और ब्लैंक ही अगर पॉप होता है तो दैट टाइम ये एक्सेप्ट होता है। अगर समझो बी अगर ज्यादा है तो दैट टाइम ब्लैंक पॉप होता है, तब ये रिजेक्ट होता है। और जब हम नंबर ऑफ एज ज्यादा है मींस ब्लैंक अगर रीड करते हो तो पॉप ये ए होता है, तो दैट टाइम ये रिजेक्ट ही होता है। तो इस तरह से ये लॉजिक रहा। अब इसके लिए पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो कन्वेंशंस हम यूज करते हैं वही कन्वेंशंस हमें यूज करना है। जस्ट यहाँ पर स्टार्ट, दिस वन इज अ स्टार्ट स्टेट,
देन इसके बाद जो है हमें रीड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एज हमें रीड करना है, तो यहाँ पर हमें डायमंड लेना पड़ेगा रीड करने के लिए। तो ये रीड ये हुआ रीड। देन इसको कनेक्टिंग एरो चाहिए, तो ये कनेक्टिंग हम एरो कर रहे हैं। देन जब भी रीड ए होगा तब हमें उसे पुश करना है, तो पुश ए। अब यहाँ पर आप कैपिटल ए पुश करो या स्मॉल ए पुश करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हमें स्टैक के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो अलग से हो जाएगा बस। देन इसके बाद जो है हमें फिर से उसी पोजीशन पे आना है, पुश ए करने के बाद फिर से हम रिटर्न आएंगे, फिर से रीड होगा, रीड नेक्स्ट सिंबल अगर ए रहा तो ये फिर से रीड पुश ए करेगा, रीड अगर ए है तो पुश ए करेगा। इस तरह से सभी सिंबल जो है स्टैक के अंदर पुश हो जाएंगे। जब रीड बी होगा, जब रीड बी होना है, तो जब रीड बी होगा, तो जब बी रीड होगा तो दैट टाइम हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप हमें परफॉर्म करना है, और पॉप किसे करना पड़ेगा, जो हमने पुश किया है ए को वही हम पॉप कर सकते हैं। तो पॉप हम ए कर सकते हैं, तो ए अगर पॉप होता है तो फिर से हमें नेक्स्ट सिंबल रीड करना पड़ेगा, है ना। एक बी के लिए एक ए पॉप हुआ, देन सेकंड बी हमें रीड करना, फिर से हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो फिर से न्यू डायमंड हम यहाँ पे लेंगे। ये रीड डायमंड रहेगा। देन फिर से इसी पे हम आएंगे, बिकॉज हमें यही ऑपरेशन रिकर्सिवली परफॉर्म करना है। तो हम रीड जो है बी होने के बाद फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अब इस तरह से नंबर ऑफ एज पुश हो जाएंगे, बी आएगा तब एक एक ए पॉप हो जाएगा, बी के लिए एक एक ए पॉप होगा। अब रीड जब ब्लैंक होगा, यहां पर रीड जब ब्लैंक होगा मीन्स अब ये जो है इस तरह से सभी एज पुश हो गए। जब रीड ब्लैंक हो रहा है तब क्या होना चाहिए, हमें फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर से हमें पॉप ऑपरेशन के लिए जो है वो डायमंड लगेगा एंड कनेक्टिंग एरो। तो ब्लैंक, अब मैं यहाँ पर सिंबल ब्लैंक नहीं ले सकता हूं, तो जस्ट आई टाइप द ब्लैंक, या कैपिटल बी भी आप लिख सकते हो। ब्लैंक अगर रीड होता है तो दैट टाइम फिर से हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर पॉप ब्लैंक होता है तो ही हमें एक्सेप्ट करना है। पॉप क्या होना चाहिए, ब्लैंक ही होना चाहिए। पॉप अगर ब्लैंक होता है तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे।
पॉप अगर ब्लैंक होता है तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हुआ एक्सेप्ट का कंडीशन, जितने नंबर ऑफ एज है नंबर ऑफ बी उतने ही होना चाहिए, तो दैट टाइम ये सीधा सीधा इस तरह से परफॉर्म हो जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ एज ज्यादा हो गए तो यहाँ पर पॉप जो है वो ब्लैंक की जगह पर क्या होगा, ए पॉप होगा। तो तब हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। पॉप अगर ए होता है तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। और यहां पर नंबर ऑफ बीज अगर ज्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ एज मीन्स यहाँ पे पेयर हो रहा है, बी का पेयर ए, देन अगेन बी अगर आ गया तो पॉप यहाँ पर ए की जगह अगर ब्लैंक होता है तो नंबर ऑफ बीज ज्यादा है, तो यहाँ पर भी ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये रिजेक्ट होना चाहिए। क्या पॉप होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक पॉप होना चाहिए, तो दैट टाइम ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बन गया है कि आप कोई भी वर्ड्स लो, इसमें नंबर ऑफ एज अगर समझो आपने नंबर ऑफ एज जो है वो 4 टाइम्स ए लिया और 4 टाइम्स बी लिया, देन उसके बाद ब्लैंक है, मैं यहाँ पर कैपिटल बी लिख रहा हूँ ब्लैंक के लिए, तो नंबर ऑफ एज पुश हो जाएंगे 4 एज, देन फर्स्ट बी के लिए टॉप ऑफ द फर्स्ट ए जो है, टॉप ए जो है वो पॉप हो जाएगा, देन सेकंड बी रीड होगा, देन नेक्स्ट वाला ए पॉप हो जाएगा, देन थर्ड बी रीड हो जाएगा, देन नेक्स्ट वाला ए, देन फोर्थ बी रीड हो जाएगा, देन नेक्स्ट वाला ए बी, मीन्स 4 एज पूरे कंप्लीटली पॉप हो गए, देन उसके बाद ब्लैंक मिलेगा, देन ब्लैंक मिलने पर पॉप करके देखा स्टैक के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्लो चार्ट निकाल सकते हो फॉर द पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए। अब यही प्रॉब्लम के लिए हम जो है ट्रांजैक्शंस भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से ट्रांजैक्शन लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हमें पहले इनिशियल कंडीशन ध्यान में रखना है कि हम जो है इनिशियल स्टेट पे, फॉर एग्जांपल हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट हम ले रहे हैं, हम रीड ए कर रहे हैं, हम 3 टाइम्स ए, देन 3 टाइम्स बी और ब्लैंक, ये हम पकड़ के चलते हैं। देन जेड नॉट ये अपर सिंबल ऑफ स्टैक है, मीन्स अगर एम्प्टी है स्टैक तो दैट टाइम हम जेड नॉट से दिखाते हैं। तो हम जब ए रीड करेंगे तो हमें क्या करना है, ए को पुश कर देना है, मीन्स हम उसी स्टेट में हम रहेंगे, हम उसी स्टेट में हमें रुकना है और पुश क्या कर देना है, हमें ए को पुश कर देना है। उसी तरह से सेकंड कंडीशन ये भी रहेगा कि क्यू नॉट उसी स्टेट में हम हैं, ए हम रीड कर रहे हैं, अपर सिंबल ऑफ स्टैक ए है, तो दैट टाइम ये भी हम क्या कर देंगे, पुश ही कर देंगे। इस तरह से डबल ए जो है वो स्टैक के अंदर आ जाए। इस तरह से 3 टाइम्स 4 टाइम्स ए हम पुश कर सकते हैं। तो ये हुआ पुश ऑपरेशन। देन हमें पॉप करना है, तो पॉप के लिए जो कंडीशंस क्या रह सकती है कि हम क्यू नॉट स्टेट को है, मीन्स हमने क्यू नॉट में क्या किया, सभी नंबर ऑफ एज लिया, देन उसी तरह से क्यू नॉट को अब बी मिल रहा है इनपुट, ये बी एज ए इनपुट हम ले रहे हैं, स्टैक जो है उसका अपर सिंबल ए है, तो हमें Q1 स्टेट को जाना है और उसे हमें पॉप कर देना है, मीन स्टैक में से उसे पॉप कर देना है, मीन स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। मे बी स्टैक के अंदर 2 एज है तो एक ए निकल जाएगा,
देन Q, दूसरा कंडीशन ये रहेगा पॉप के लिए, Q1 में है, फिर से हमें B मिल रहा है, मीन सेकंड B मिल रहा है, तो अपर सिंबल ऑफ स्टैक A है, तो हमें क्या करना है, फिर से Q1 में ही रुकना है और उसे भी हमें पॉप कर देना है। ये पॉप कंडीशन हो गया। देन एक्सेप्ट, अब ये थर्ड बी के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। देन जब हम Q1 को रहेंगे और हम रीड अब ब्लैंक करेंगे, ये ब्लैंक, तो दैट टाइम अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर है 0 Z नॉट, तो दैट टाइम वो ये हम एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स हम एक्सेप्ट स्टेट को जाएंगे और स्टैक जो है वो एम्प्टी रहेगा, Z नॉट ही रहेगा। यहाँ पर एप्सिलॉन भी लिखा जाता है या Z नॉट भी लिखा जाता है, तो ये एक्सेप्ट कंडीशन हो गया। रिजेक्ट कंडीशन हम बहुत सारे लिख सकते हैं, इसमें से एक दो रिजेक्ट कंडीशन हम लिख के देखते हैं कि Q1 को है और हमने रीड ब्लैंक की जगह पर B कर दिया और स्टैक के अंदर कोई भी सिंबल नहीं है, तो पॉप ब्लैंक होगा, मीन्स ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स B रीड किया तो हमें स्टैक के अंदर क्या चाहिए, A चाहिए, उसकी जगह पर क्या है, Z नॉट है, मीन्स एम्प्टी है स्टैक, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ एज खत्म हुए। अब नंबर ऑफ एज अगर ज्यादा है तो क्या होगा, रिजेक्ट कंडीशन की Q1 को हमें और ब्लैंक आ गया और स्टैक के अंदर A है, मीन्स नंबर ऑफ एज ज्यादा है, तो दैट टाइम ये रिजेक्ट स्टेट को जाता है, और वो पॉप करके देखता है स्टैक, तो पॉप, अगर पॉप A होता है तो वो रिजेक्ट और स्टैक एम्प्टी हो जाता है, तो भी वो रिजेक्ट स्टेट को चला जाएगा। तो ये एक एक्सेप्ट कंडीशन है, इस तरह से ये 2 रिजेक्ट कंडीशंस है। ये इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, मीन्स आपको अगर फ्लो चार्ट नहीं निकालना है तो इस तरह से भी आप ट्रांजैक्शन आप बना सकते हो। और एक इसका एक ट्रांजैक्शन डायग्राम जिसे हम फाइनेंस स्टेट में बनाते थे, लाइक दिस वन। तो जैसे हम FSM में और डायग्राम निकालते हैं, ट्रांजैक्शन डायग्राम, उसी तरह से इसका भी हम डायग्राम निकाल सकते हैं। तो ये Q0 स्टेट है, Q0 को A मिलने पर अगर समझो अपर ऑफ सिंबल ऑफ द स्टैक Z0 है, में स्टैक एम्प्टी है, तो उसको एक A पुश करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि A रीड किया, सिंबल ऑफ स्टैक A है, अपर सिंबल ऑफ स्टैक A है, तो सेकंड A भी पुश कर देना है। देन जब Q0 को B मिलेगा, अपर सिंबल ऑफ स्टैक A है, तो उसे निकाल देना है, Z0। देन उसी तरह से Q1 को हम आएंगे, तो Q1 को भी अगर समझो सेम है, B अगर रीड होता है, अपर सिंबल ऑफ स्टैक A है, तो उसको भी निकाल देना है, Z0 कर देना है, मीन्स 1 by 1 एक B के लिए एक A निकल जाएगा। बट एक्सेप्ट कंडीशन इसमें ये है कि ब्लैंक हम जब रीड करेंगे और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म, अपर सिंबल ऑफ स्टैक Z0 रहेगा और पॉप अगर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो दैट टाइम अगर पॉप Z नॉट ही होता है या एप्सिलॉन होता है, तो दैट टाइम हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर किसी बुक्स में Z0 लिखा है, किसी बुक्स में एप्सिलॉन लिखा है, किसी बुक्स में ब्लैंक लिखा है, तो यू मे चूज एनीवन कि Z0 मीन्स स्टैक एम्प्टी है, एप्सिलॉन मीन्स स्टैक एम्प्टी है और ब्लैंक में स्टैक एम्प्टी है। तो इस तरह से इसका ट्रांजैक्शन डायग्राम बन जाएगा। अगर अदर देन, इस दोनों के लिए अदर देन, अगर समझो वो किसी स्टेट में रुकता है, Q0 में रुकता है या Q1 में रुकता है, तो वो रिजेक्ट ही बोला जाएगा। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन डायग्राम फॉर द PDA। तो आप ट्रांजैक्शंस लिखिए या ट्रांजैक्शन डायग्राम लिखिए या फ्लो चार्ट ड्रॉ कीजिए, तो इसके लिए कोई भी एक आंसर आप चूज
कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, थैंक यू सो मच।